हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप इंडियन पॉलिटी करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू देखोगे, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने वाले प्रीलिम में। ओके, प्रीलिम 2022 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अक्सर यूपीएससी फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चंस करता ही है, तो राइट टू प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट, राइट टू स्ट्राइक इज़ अ लीगल राइट। सो वीडियो पॉज करके आप कमेंट में आंसर दे सकते हो। तो देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट ये जो है फंडामेंटल राइट ही है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1C, सॉरी 19 क्लॉज 1B में फंडामेंटल राइट है। एंड राइट टू स्ट्राइक जो है लीगल राइट है, तो दोनों ही यहाँ पे राइट है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया तो उस वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व नहीं की जाएंगी, तो उस प्रेसिडेंट शासन को पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी है। तो वो सिंपल मेजोरिटी के जरिए होगा कि स्पेशल मेजोरिटी के जरिए कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी के जरिए। तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट में आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर है इस सिंपल मेजोरिटी। पार्लियामेंट अगर स्टेट के मुद्दे पे कुछ काम कर रही है तो वो सिंपल मेजोरिटी के जरिए ही वो बिल पास होगा। सो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आने वाले 27 मार्च यानी कि संडे के दिन, संडे को जैसे हर संडे को सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, तो अनअकैडमी कॉम्बैट ना होते हुए इस संडे को अनअकैडमी इज़ गोइंग टू कंडक्ट द सिविल सर्विस चैम्पियनशिप, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस लाइक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तरह होगा। उस स्कॉलरशिप में टॉप पोजीशन पाने वालों को ऑलमोस्ट 15 करोड़ का स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिवॉर्ड्स या इन द फॉर्म ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाएगा, और हर पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा। तो इसमें इनरोलमेंट करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करके आप इनरोलमेंट कर सकते हो। अगर आपसे कोड मांगता है तो ये MIYT10 कोड डालना है। उसके अलावा बहुत से औसम, देखिए इस स्कॉलरशिप टेस्ट में क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके प्रीलिम के सिलेबस के अनुसार बनाए हुए रहेंगे। और तो इस एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करो। एंड दिस आर द गिफ्ट, कम से कम जो गिफ्ट रिवार्ड दिया जाएगा वो गिफ्ट कार्ड, अमेज़ॉन पे का गिफ्ट कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा लैपटॉप, मोबाइल वगैरह आप देख सकते हो। और दूसरी चीज़ कि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो कि आपके मुश्किल से मुश्किल टास्क को आसान करता है। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए दो इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। वो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहला ये कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलना, दूसरा है कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होना। कंटिन्यूस आपने जो पढ़ रखा है सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, उसका असेसमेंट होना। तो ये दोनों ही चीज़ अनअकैडमी आपको बहुत ही कम कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा है। राइट नाउ अनअकैडमी, जिसमें आपका, देखिए, आप किसी ऑफलाइन कोचिंग क्लास ज्वाइन होते हो, वहाँ पर आपका जाने आने का, ट्रैवलिंग का खर्चा, रहने का खर्चा, लेकिन यहाँ पे अनअकैडमी के ज़रिए आप इंडिया के टॉप एजुकेटर के ज़रिए घर बैठे बैठे यूपीएससी के प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हो, आप वर्किंग प्रोफेशन क्यों ना हो। तो राइट नाउ अनअकैडमी इज़ गिविंग अ ह्यूज डिस्काउंट, बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट दे रहा है, ऑलमोस्ट 20% ऑफ है कि 12 महीने के पर आपको 55,000 रुपया उसका फ़ीस है, नॉर्मल जो अनअकैडमी का पैकेज रहता है प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। तो अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हो राइट नाउ 20% डिस्काउंट प्लस 10% डिस्काउंट, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हो तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो 49,965 ही पे करना होगा। ओके, इस तरीके से डिफरेंट आप 2022, 23 या 24 का आपका टारगेट है, वो हिसाब से आप इनरोलमेंट कर सकते हो। ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं एटलीस्ट 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पे ही लागू है। ओके, ऑलमोस्ट आप 54,694 की बचत कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप 1 साल का भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20% डिस्काउंट प्लस 3 मंथ एक्सटेंशन प्लान, यानी 12 महीने के लिए नहीं बल्कि 15 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको। ओके, इसके अलावा अनअकैडमी क्यों सबसे डिफरेंट है, उसका रीज़न है कि इंडिया के जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के टॉप एजुकेटर्स है वो अनअकैडमी पे अवेलेबल है। जैसे मुरनाल सर है, सुदर्शन गुज्जर सर है ना, दीपांशु सर है। सो बेस्ट इन द क्लास लर्निंग रेटिंग, बेस्ट इन द क्लास टेस्टिंग, टेस्ट की क्वालिटी रहती है वो मोर और लेस यूपीएससी के लेवल की रहती है। 50,000 से ज़्यादा लर्नर अभी इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। इस साल 2021-22 का जो रिजल्ट लगा उसमें ऑलमोस्ट 173 एस्पिरेंट ने अनअकैडमी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प लेके अपने ड्रीम को पाया। तो और इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स दी जाएगी आपको, 20,000 क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस सेशन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्रैश कोर्सेज है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो ये नीचे जो नंबर दिया हुआ है ना 858 लाइक दिस, तो इस पर कॉन्टेक्ट करके आप, ये अनअकैडमी का टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप अपने कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हो।
तो इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, इसके तहत आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, MIYT10। इसके अलावा आप प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज़, देखिए प्रीलिम और मेंस के लिए प्रीलिम और सीसेट के लिए अनअकैडमी ने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसका नाम अनअकैडमी लाइट टेस्ट सीरीज़ है। टोटल 28 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, 20 GS के लिए और 8 सीसेट के लिए, जिसके मात्र फीस है 3149 रुपये। उसमें भी अगर आप MIYT10 कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट प्लस अनअकैडमी के कॉइन्स भी आप रिडीम कर सकते हो। ओके, तो ये 2700 या 2800 रुपये ही बैठेगी आपको, तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। निर्धारित समय के लिए है, इसके नहीं तो आइंदा समय में फ़ीस कब बढ़ जाए बोल नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप वाकई सीरियस हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपनी UPSC प्रिपरेशन को आसान कीजिए। ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं और ये ऑप्शनल के टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपके डिफ़िकल्ट टास्क को आसान करते हैं। और अनअकैडमी आपको लोन्स भी देता है UPSC प्रिपरेशन के लिए विद 0% इंटरेस्ट रेट एंड 0% प्रोसेसिंग फीस। ओके, तो इस ऑफ़र से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और आपके कोई फैमिली में या फ्रेंड्स सर्चिंग में हो तो अनअकैडमी से बेहतर ऑप्शन नहीं है आपके सामने। ओके, और अगर आपने मेंस एग्ज़ाम पास कर लिया है तो अनअकैडमी आपके लिए फ्री में ये इंटरव्यू गाइडेंस की फैसिलिटी जारी किया है। ओके, 170 प्लस एस्पिरेंट ने ऑलरेडी इससे लास्ट ईयर फ़ायदा उठाया। इसमें आपको ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट दी जाएगी, डिटेल डैफ फॉर्म कैसे भरना है उसका गाइडेंस दिया जाएगा। ओके, ये टॉप पैनल्स हैं, देख सकते हो आप, जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड पब्लिक प्लेसेस कैन नॉट बी ब्लॉक्ड बाय द पीपल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस वाइल एक्सप्रेसिंग डिसेंट ओवर अ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट अभी हमने देखा कि अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1B इज़ अ फंडामेंटल राइट। और पब्लिक प्लेसेस, जाहिर सी बात है ये सही नहीं है, पब्लिक प्लेसेस कैन नॉट बी ब्लॉक्ड बाय द पीपल अंडर एनी ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी आया है कि अगर पब्लिक प्रोटेस्ट स्पॉन्टेनियस हो, नेचुरल हो, बिगर किसी इंटेंशन के हो तो वो ब्लॉक किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट इन 2021 completely struck down the 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए क्या हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई है, कोऑपरेटिव्स। ओके, कोऑपरेटिव्स इट इज़ द पार्ट ऑफ नॉट ओनली फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो DPSP, फंडामेंटल राइट का भी हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का भी हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट द कोऑपरेटिव्स एंड एनी फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन पर्टेनिंग टू देम आर स्ट्रिक्टली विद इन द डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेशन। Third, in a matter related to multi-state cooperatives, the parliament has the power to legislate. अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये 2011 में जो कानून बनाया गया था, 2021 में इसे स्ट्रक डाउन किया है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं, पार्शियली। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, 2 and 3 स्टेटमेंट, दिस एंड दिस विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि कम्प्लीटली इसे स्ट्रक डाउन नहीं किया है। उसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कहा कि कोऑपरेटिव इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। तो हाउ द अगर स्टेट 2011 में जब रूलिंग गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया था तो स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए किया था, जबकि उसको करना था स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ द एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट, यानी कि बिकॉज कोऑपरेटिव इज़ अ फेडरल प्रोविजन है, फेडरल मतलब स्टेट का भी मुद्दा है, तो स्टेट की रजामंदी लेना ज़रूरी थी, इसलिए इसे पार्शियली स्ट्रक डाउन किया गया है। सो ऑप्शन सी 2 and 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement about delimitation commission. It has total 28 members. It is a constitutional body. Third, the order of the commission cannot be challenged in any court. Very important कि देखिए, जाहिर सी बात है, हर सेंसस के बाद लोकसभा में हर राज्यों को जो लोकसभा की सीट्स अलोकेट की गई है उनकी जनगणना उनकी पॉपुलेशन के अनुसार उनको अलॉट किया गया है। जैसे यूपी हैज़ सबसे ज़्यादा, यूपी में 80 सीट है, महाराष्ट्र सेकेंड 48 सीट है। तो इसको हर जनगणना के बाद हर सेंसस के बाद पॉपुलेशन बदलेगी, लेकिन इसका ये हुआ कि ये हुआ 1951, 61 और 1971 तक हुआ बराबर, लेकिन 1971 के बाद 1971 के बाद ये रोक दिया गया बिकॉज साउथर्न स्टेट को इससे नुकसान हो रहा था, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ली थी, जबकि नॉर्दर्न स्टेट लाइक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश अपनी इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। यही कारण है कि अब ये 2026 तक के बाद जब सेंसस होगा तब तक रोक दी गई है। ओके, तो डिलिमिटेशन कमीशन का मेन काम है कि रीड्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर।
स्टेट असेंबलीज। तो इसमें हर एक राज्यों के लिए 28 मेंबर होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट वॉज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होगा। सो ऑब्वियसली क्या राइट होगा फिर, द ऑर्डर ऑफ द कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आना चाहिए 1 और 3। ओके ओके, इस पर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अभी तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया नहीं है, तो ये अभी यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी राइट रहेगा। सो ऑप्शन यहाँ पे और सारे ऑप्शन गलत है, 1 और 3 स्टेटमेंट्स आर राइट, 1 और 3। नेक्स्ट, डिलिमिटेशन कमीशन 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 हैज़ फ्रीज द बोथ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। बिल्कुल राइट है। अभी मैंने कहा कि अभी जो हर एक स्टेट्स को उनकी लोकसभा में जो सीट्स दी गई है, जैसे मैंने बताया यूपी को 80 है, महाराष्ट्र को 48 है, गुजरात को 26 है, तो ये फ्रीज कर दी गई है 1971 से। और 2026 के बाद यानी अब 1931 में जब सेंसस होगा उसके अनुसार बोला जाएगा कि साउथर्न स्टेट और नॉर्दर्न स्टेट ने दोनों ने ही अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है, दोनों लेवल में आ जाए तब उसके बाद होगा। ठीक है, अगर नहीं किया गया तो वापस यही चलता रहेगा। एंड द नंबर ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैव रिमेन फ्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस, ये भी राइट है। एंड द करंट बाउंड्रीज वर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, ये तीनों भी राइट है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। So I hope these MCQ definitely help you in your upcoming UPSC civil service exam. Thank you. Have a nice day. And do follow इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मीडिया एज एस्पिरेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिए।